बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्लांट है जिसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये आप विंका के प्लांट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और जितने भी आपके जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उन सब के लिए भी ये फर्टिलाइज़र जो है ये बहुत ही बेहतरीन है, जो कि मैं आज आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र का जो काम होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि ये जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं फ्लावरिंग वाले, उनकी रूट्स जो हैं उनको मजबूत करती है और उनके ऊपर जो है वो फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। जैसे कि आपको फ्रेंड्स ये मेरा विंका का प्लांट नज़र आ रहा है और देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लावर्स जो हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं, कितनी रौनक है। तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये प्लांट जो है मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। हुआ क्या था कि मैंने लिया था एक जो है वो कलगा का प्लांट लिया था और वो इतना खूबसूरत मुझे लगता है, उसके ऊपर जो फ्लावर निकलता है ना, बट ये कि उसके साथ इसकी छोटी सी एक कटिंग लगी हुई थी। जो पॉट मैंने ख़रीदा था, जो ये वाला प्लांट, जो पॉट जिस पॉट में लगा हुआ था, उसमें एक छोटी सी कटिंग जो है ना इस प्लांट की भी लगी हुई थी। और अब ये देख सकते हैं कि 1 ईयर होने को है और कितना ज़्यादा जो है ये बुशी बन गया है ये प्लांट, और कितनी ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्रेंड्स जो है वो फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर मैं स्टेम आपको दिखाना चाहूँ तो बिल्कुल ऐसे छोटी सी एक ये स्टेम थी, बट अब ये देखें कि इसकी जो स्टेम है कितनी वो मज़बूत हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है कि आपने अपना जितने भी प्लांट्स हैं जिसके ऊपर आपकी फ्लावरिंग नहीं होती या फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसके लिए आज मैं बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। जी, मेरे पास एक हिबिस्कस का भी प्लांट है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए क्या किया कि फिर मैंने ये वाली जो फर्टिलाइज़र है ना ये अप्लाई की और उससे जो है मुझे रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिला। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी फर्टिलाइज़र की तरफ कि कौन सी फर्टिलाइज़र है जो कि आपने इस्तेमाल करनी है, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है जनाब फर्टिलाइज़र जो है ये डीएपी, जो कि आपको आसानी से जितनी भी ये होती हैं जहाँ से फर्टिलाइज़र वगैरह मिलती है वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है डीएपी। और डीएपी फर्टिलाइज़र का जो ये होता है कि ये प्लांट्स की रूट्स हैं उसका जो साइज़ है उसको मज़बूत करती है और आपका जो फ्लावर का साइज़ होता है ना उसको भी इंक्रीज़ करती है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, इसमें भी विंका प्लांट जो है इसमें भी, बट मेरे पास जो है ये वाला फ्लावर वाली है। मैंने वाइट वाला जो लिया था वो भी बहुत छोटा है, उसके ऊपर अभी जो है ना वो फ्लावरिंग नहीं हो रही, बट ये प्लांट मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपने ये वाली जो फर्टिलाइज़र है इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने फ्रेंड्स ये चंद दाने जो है आपने इसके डाल देने हैं। अगर आपका पॉट का साइज़ है तकरीबन 10 से 12 इंच है तो आप काउंट करके 10 से 12 दाने ही इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन मेरा चूँकि ये प्लांट जो है ये ग्राउंड में लगा हुआ है, इसलिए मैं चंद दाने जो है तकरीबन 20 से 25 दाने जो है वो मिट्टी के अंदर जो है ना वो साइडों पे बखेर दूंगी, ताकि जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि जो है इसको एनर्जी जो है वो मिले। और कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ये चूँकि फुल डे की सनलाइट को लाइक करता है, इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ फुल डे की सनलाइट इसको मिले और इसकी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो अच्छे से होगी। तो बाज़ औक़ात फ्रेंड्स इसके ऊपर जो पेस्ट वगैरह का भी अटैक होता है, पेस्टिसाइड स्प्रे जो है करते रहें, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये फूलों का रस चूसते हैं। और अभी भी आप ये देख सकते हैं कि ब्लैक आंट जो हैं इसके ऊपर जो है कितने ज़्यादा हैं। बट ये है कि आपने क्या करना होता है कि कोई भी आप सोपी वाटर ले लें, उसका स्प्रे कर दें या नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, कोई भी स्प्रे जो है आप इसका कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके प्लांट के ऊपर जो इस तरह का जो मसला बनता है, मिली बग्स वगैरह का अटैक आ जाता है, तो आपका प्लांट जो है ना इन चीज़ों से महफूज रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र है इसको हम यूं करके ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसे ऐसे ही बस फेंकना होता है। और उसके बाद क्या करना होता है कि उसके बाद इसको आपने वाटरिंग करनी होती है। चूँकि अभी आप देख सकते हैं कि एक तो धूप चमक रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम, जो सूरज की रोशनी है
हालांकि टेम्परेचर जो है वो 30 से 30 के राउंड अबाउट है, बट ये है कि मौसम चेंज हो गया है, बट इतनी भी जो है ना वो अभी चेंजिंग नहीं आई वेदर में ना। तो अभी भी जो गर्मी है वो लग रही है मुझे, क्योंकि मैं आई हूँ अपने गार्डन में वीडियो शूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग जब अभी सूरज ना निकला हो तब आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें या इवनिंग में इस्तेमाल करें। तो गर्मी के दिनों में आपने फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे कि मई जून जुलाई का ये महीने होते हैं ये बहुत गर्म होते हैं। अगस्त में भी कोशिश करें कि आप अगस्त के भी एंड तक ये फर्टिलाइज़र ना इस्तेमाल करें, चूँकि अब सितंबर स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अब ये केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र है वो आप अपने प्लांट्स में फ्रेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चूँकि मैंने जस्ट आपको इसको स्प्रिंकल करके दिखाया है, अभी मैं इसको वाटरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो प्लांट है वो जलने का अंदेशा होता है। इसलिए आप कोशिश करें मॉर्निंग या इवनिंग में फर्टिलाइज़र जो है वो अपने प्लांट्स में ऐड करें। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने, होता है क्रिटिसाइज़ करने की कुछ लोगों की आदत होती है, बट क्रिटिसाइज़ करने वालों को भी वेलकम है। मैं बिल्कुल भी जो है मैंने माइंड नहीं किया। एक सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने भी शायद न्यू चैनल बनाया है और वो इस चीज़ की कह रहे थे कि भाई आपने चंद प्लांट्स रखे हुए हैं और आपने जो है वो गार्डनिंग जो है वो शुरू की हुई है। तो उस मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए, उस जिसने ये कमेंट किया है उसके लिए ये वीडियो भी है कि आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास बहुत काफ़ी ज़्यादा जगह है जिसमें ये मेरा गार्डन बना हुआ है और वक्तन फ़क्तन जो है वो मैं अपने गार्डन की वीडियोस जो है वो बनाती रहती हूँ। चूँकि गर्मी हबस और बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से मैंने जो चंद जो प्लांट्स थे अपने घर में शिफ्ट किए हुए थे, ताकि जो है वो गर्मी में मेरा दिल नहीं करता था कि वो मैं गार्डन में आऊँ और आके वीडियोस वगैरह बनाऊँ। तो फ्रेंड्स ये आप उन लोगों के लिए भी है जिनको क्रिटिसाइज़, उन्होंने देखना कुछ होता नहीं है बट उनकी आदत होती है कि वो क्रिटिसाइज़ करें, बट मुझे कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा किया है और ये आपके लिए वीडियो स्पेशल, आप ज़रूर देखें इस वीडियो को और ये देखें कि ये मेरे सारे प्लांट्स जो हैं वेजिटेबल्स वाले, वहाँ चिली का प्लांट है, ये ब्रिंजल का प्लांट है, यहाँ भी है, ये पपाया का प्लांट है और बहुत से जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं और फ्रूट वाले प्लांट मैंने अभी चूँकि बहुत कम लगाए हैं। मुझे एक मेरे पास लेमन वाला था प्लांट, बट ये है कि उसको भी काट दिया है क्योंकि उससे जो है वो ये गार्डन जो था उसमें साया बन जाता था, उसका इतना ज़्यादा वो काफ़ी वो हो गया हुआ था, मतलब टाल ट्री हो गया हुआ था, एक पेड़ बन चुका था। तो इसलिए उसको काट के उसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा ये वाला काम किया हुआ है, DIY कह सकते हैं आप इसको। तो फ्रेंड्स ये उस मेरे प्यारे जो है सब्सक्राइबर ही कह लें या जो भी है कि उसके लिए है। आप ज़रूर ये वीडियो वॉच कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा कि इसके अंदर जो है ये गार्डन जो है कम से कम 7 से 8 मरला की जो ये प्लॉट होगा, जिसके अंदर जो है ये हमने अपना लॉन जो है ये बनाया हुआ है। लेकिन ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है और मैं यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा कम आ रही थी क्योंकि गर्मी की वजह से जो है वो हबस की वजह से दिल नहीं करता था कि वीडियोस जो हैं वो मैं जाके गार्डन में बनाऊं। बट जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आज से तकरीबन कोई 7-8 माह पहले की और चंद अभी रिसेंट भी मैंने जो है वो उनको अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं जाके कि कितना ज़्यादा जो काम है वो मैंने अपने इस गार्डन में किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ये देन है भाई, हमें तो कोई मसला नहीं है, बट ज़रूर देखा करें, पहले आप काम देखा करें, एक आध वीडियो देख के कमेंट ना कर दिया करें। और फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो मैंने ये वीडियो आज की बनाई है अच्छी लगेगी। और विंका प्लांट और कोई भी आपका प्लांट जो है वो उसके ऊपर अगर फ्लावरिंग का इशू है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे कि ये मोतिये का भी प्लांट है, ये चिली का भी, चिली के लिए तो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी ना, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं ये हमारे जो है इनको ऑर्गेनिक ही लेके चलना चाहिए। जो वेजिटेबल्स वाले या फ्रूट वाले होते हैं उसका ये होता है कि केमिकल जो है उससे गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि केमिकल वाली वेजिटेबल्स खाना हमारी मजबूरी बन चुकी हुई है। बट ये है कि अगर आप अपने घर में ग्रो कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है ऑर्गेनिक तरीके से, ये भी है, ये मोंगरा का प्लांट है, इसके ऊपर भी देखें फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत सी कलियाँ लगी हुई हैं। और जैसे ही विंटर स्टार्ट हो जाता है तो बहुत रौनक होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रौनक होती है गार्डन में। इतने खूबसूरत जो है इंग्लिश गुलाब उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही होती है, जो दूसरे देसी गुलाब है उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही होती है। तो वही मैं आपको मशवरा दूंगी कि चंद दाने जो है 15 से 20 दिन के बाद जो है ये वाली फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में डालेंगे तो आपके प्लांट्स के ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग फ्रेंड्स होगी।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बट फीडबैक देने से पहले अगर आपके जहन में कोई डाउट होता है तो आप वीडियोस देखा करें कि कितनी ज़्यादा वीडियोस हैं और हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं। तो एनी हाउ जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना जो है वो अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।